गुड मॉर्निंग बच्चों, नामदेव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बेटा। तो जैसे कि अपन विलियन पढ़ रहे हैं, उसमें आपके पास नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता, मोललता, तो मैंने सारे टॉपिक पढ़ा दिया बेटा। तो आज आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूं मोललता, ठीक है। तो आज का मेरा टॉपिक है मोललता। मोलालिटी बोलते हैं, मोलालिटी, ये मोलालिटी है, इसको स्मॉल m के द्वारा दर्शाते हैं। तो मैंने आप लोग को शुरू से बोला था, हमारे में स्टार्टिंग में आप देखोगे चार चीज है, नॉर्मलता, मोलरता, नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता और मोललता। ये तीन शुरू वाला द्रव अवस्था में है और लास्ट वाला जो मोललता है वो ठोस के लिए है। इसीलिए हम लिखते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। देखो ग्राम शब्द आ गया ना, 1000 ग्राम हो गया, 1000 ग्राम। विलायक, विलायक, वहां विलयन रहता था लेकिन यहां विलायक, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थों, पदार्थ के कुल मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, ठीक है बेटा। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित मतलब कुल मिला के ये ठोसी पदार्थ है, ठीक है। तो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित, देखो बाकी सब एक एक लीटर में था, 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर, नॉर्मलता 1 लीटर, मोलरता 1 लीटर, फॉर्मलता 1 लीटर, लेकिन मोललता 1000 ग्राम विलायक, बस इतने याद रखो। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को विलयन का मोललता कहते हैं। क्लियर बेटा। अब उसके बाद फार्मूला, मोललता का फार्मूला, मोललता बराबर विलेय का भार, विलेय का भार। अब बेटा आप लोग ध्यान से देखना, चूंकि ये ग्राम में दिया है, ये ग्राम में है, 1 किलोग्राम नहीं बोला है, 1 किलोग्राम बोलता तो बात अलग है, ग्राम बोला है, इसलिए ऊपर में हम 1000 का गुणा करते हैं, ठीक है, बटे विलेय, विलेय का आणविक, आणविक द्रव्यमान गुणित, बाकी तीनों में विलयन का आयतन आता था, लेकिन यहां विलयन का आयतन मत देना, यहां आएगा विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, ठीक है बेटा। विलेय का भार मतलब WB गुणित 1000 बटे MB, अणुभार मतलब M होता है ना, गुणित विलायक का ग्राम में द्रव्यमान WA, ये हमारा बन गया फॉर्मूला, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार किसी 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थों के कुल मोलों की संख्या को विलयन का मोललता कहते हैं, ठीक। अब चूंकि ग्राम शब्द आया है इसलिए थोड़ा यह भी फार्मूला उन तीनों फार्मूला से अलग है। विलेय का भार WB गुणित 1000 बटे अणु भार गुणित विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। विलायक का ग्राम में, अगर किलोग्राम में दिया होगा तो ग्राम में बदलना, लीटर में दिया होगा तो ग्राम में बदलना। अभी नामदेव सर आपको सब सिखाएंगे, राइट बेटा, ठीक। अब हमारे पास मान लो पेपर में दिया, मेरे को सुनते जाना, मेरे को पेपर में दिया, मान लो ये क्वेश्चन दिया है न्यूमेरिकल के लिए कि 18 ग्राम, 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज 500 ग्राम, 500 ग्राम विलायक में घुला है, विलायक में घुला है, तो विलयन का मोललता बताइए। तब ये लिखना, ये लिखना, और WB का मान, WB का मान देखो क्या दिया है 18, MB का मान ग्लूकोज का
Mb का मान ग्लूकोज का निकालोगे तो 180, इतना दिन हो गया पढ़ाते पढ़ाते। Wa का मान दिया है 500, ठीक बेटा, तो अब रख दो आप, तो मैंने यहाँ पे रखा 18 गुणित 1000 बटे 180 गुणित 500, तो मैंने 2 बार में काटा, 10 बार में काटा, 2 बटे 10 मतलब 1 बटे 5 मतलब 0.5, आंसर में स्मॉल एम, आंसर में स्मॉल एम। क्लियर बेटा? एक न्यूमेरिकल और बता देते हैं, बच्चे बोलते हैं सर एक दो ज्यादा न्यूमेरिकल बताया करो, ठीक है। तो यदि मैंने बोला 6 ग्राम यूरिया, जिसका फार्मूला होता है NH2CO NH2 यूरिया, 1000 ग्राम विलायक में घुला है, 1000 ग्राम विलायक में घुला है, तो बेटा WB का मान कितना दिया हुआ है 6, MB का मान आप यूरिया का निकाल के देखना इन सबको 60, WA का मान कितना दिया 1000, पुट कर दो बेटा फार्मूला में पुट करोगे तो WB का मान 6 गुणित 1000 बटे MB का मान 60 गुणित 1000 कट गया, 6 कम 6 दाम 1 बटे 10 0.1 स्मॉल एम। क्लियर बेटा? तो इस प्रकार आपको मोलरता का न्यूमेरिकल आराम से बन जाएगा। लेकिन नामदेव सर ने बोले हैं कि आपको डीप में पढ़ाएंगे, एकदम डीप में पढ़ाएंगे। अगर मान लो क्वेश्चन दिया, सुनना, यदि हमको क्वेश्चन देता है मान लो पेपर में, हमने उस दिन बोला था अगर कोई भी क्वेश्चन में डेंसिटी दिया हुआ है तो समझ जाना वो विलयन ठोसी विलयन है। मान लो बोला 4.9 ग्राम H2SO4, 4.9% H2SO4 का मोललता क्या होगा? तो बेटा लोग ध्यान से सुनना, फॉर्मूला है मोललता का हमारे पास WB गुणित 1000 बटे MB गुणित WA। अब देखो WB का मान दिया है क्वेश्चन में कितना 49 या 49% बोला ना 49, MB का मान 98, WA का मान नहीं है 49% H2SO4 का विलयन बोल रहा है, 49% H2SO4 का विलयन बोल रहा है, मतलब विलयन है वो, और हमको चाहिए विलायक, तो विलय को हटा देना आप वहां से। तो टोटल विलयन कितना 100, टोटल ऑलरेडी ठोस है बेटा, टोटल 100 है, माइनस मैंने 49 किया, बचा कितना 51, ठीक। तो WA का मान आ गया, मतलब ये प्योर पानी है और ये उसमें विलय है, तो हमको तो यहाँ पे पानी का मान चाहिए ना बेटा। तो WB का मान कितना दिया 49 इंटू 1000 अपॉन 98 इंटू 51, ये 49 दो बार में कट गया, 1000 बटे इसको आप 2 इंटू 51, ये 500 में कट गया, 500 बराबर 500 बटे 51, ये डिवाइड करना हो गया, ये डिवाइड करके देखना आंसर आ जाएगा, ठीक है। 50 से भी करता हूं, मान लो 50 मान के चलता हूं, इसको 50 मान के चलता हूं, तो जब मैं 50 मान के चलूंगा एक राउंड फिगर में, तो ये 5 दाम 50, ये हो जाएगा अपने पास 5 एक कम 10 हो गया, तो 5 से कम 10, तो इस प्रकार आपका 10 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, आप उसको डिवाइड कर देना, ठीक है। तो इस प्रकार मान लो आपको डिवाइड करके देखना, डिवाइड करके देखोगे तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। मतलब टोटल अपने पास विलियन था कितना 100 मिलीलीटर, मतलब परसेंट दे दिया है तो 100 ग्राम मिलियन है, अपना जो विलियन है वो अपना 100 ग्राम है, क्योंकि जहां डेंसिटी दिया मतलब आप समझ जाना, डेंसिटी दिया मतलब समझ जाना, हो गया। विलियन का आयतन, ठीक है, मतलब हमने लिया यहाँ पे मोललता में मैंने लिया हुआ है सेम, तो ये
आंसर 9.8 आएगा। समझ गए हम लोग भाई लोग। जहां डेंसिटी 1.5, अब बच्चे लोग के मन में ये उठ रहा होगा कि सर यहाँ पे डेंसिटी का क्या महत्व है? तो डेंसिटी का मोललता में कोई महत्व नहीं है। डेंसिटी बस इतना बताना चाहता है कि वो विलियन, ठोसी विलियन, बस। तो यहां पे डेंसिटी का, मोललता में डेंसिटी का कोई महत्व नहीं है अगर ग्राम में दिया हो तो, ठीक है ऐसा। अब अगर मान लो बेटा मेरे को क्वेश्चन दे दिया सपोज, तो सुनते जाना, इसी क्वेश्चन को अगर ग्राम ना दे के 49% H2SO4 विलियन बोल दिया, 49% H2SO4 विलियन बोल दिया, तब हम फंस गए गुरुजी। मतलब कुल मिला के अपने पास जो वो 100 ml में है, तब आप लोगों को मैंने बताया विलियन, सुनना, विलियन का आयतन जो है वो कितना है? 100 मिलीलीटर है। और याद करो, जब अपने को द्रव को ठोस में बदलना रहता था तो हम घनत्व से भाग दे देते हैं, लेकिन यहां पे हमको ठोस को, द्रव को अगर ठोस में बदलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा, ये याद रखना। तो यदि यहां पे मैं डेंसिटी से गुणा करूंगा, अगर मैं डेंसिटी से गुणा करूंगा तो वो ग्राम में बदल जाएगा, वो ग्राम में बदल जाएगा। अब ग्राम में बदलने के बाद क्या, जो भी डेंसिटी दिया 1.5 दिया, 1.5 से इंटू करो, आपके पास विलियन 1.5 से इंटू करो। तो यदि मान लो चलो 1000 मिलीलीटर दिया, इंटू 1.5 किया, तो इसको गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 100 गुणित 1.5 हो गया। तो 100 गुणित 1.5 करके देखो कितना आ रहा है? 100 गुणित 1.5 इंटू करके देख, 100 गुणित 1.5, 100 गुणित 1.5 करो, तो 100 गुणित 1.5 करेंगे तो अपना आंसर आ रहा है कितना? 100 गुणित 105 पे करवा रहा हूं बेटा, उसमें मोबाइल से 150 आ गया बेटा, ठीक। अब ये विलियन आया है, विलियन, इसमें 49 कर देना तो आपको WA कमाना चाहिए, राइट बेटा? ठीक, सीख गए होंगे आप। अब यदि मान लो क्वेश्चन देता है, सुनना, 1 लीटर विलियन, या बोलता है सुनना 4 ग्राम NaOH 1 लीटर में घुला है, घनत्व दिया हुआ है, घनत्व हमको दिया हुआ है 2। तो भाई लोग लीटर में है तो हमको मोललता को उसमें बदलना है, ग्राम में। तब सुनना, विलियन का ग्राम में द्रव्यमान, तो क्या है सूत्र अपने पास? आयतन ml में गुणित घनत्व। तो इसको हमको ना 1 लीटर को मिलीलीटर में बदलना है, तो मैंने लिया 1000 गुणित 2 बराबर 200, राइट बेटा? 2000। अब इस 2000 में विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, तो हम क्या किए? 2000 में मैंने 4 को माइनस कर दिया, हो गया। तो बचा कितना? 2000 में मैंने 4 को माइनस किया, 1996। क्लियर बेटा? ये WA का मान आ गया है, WA का मान। अब एक बार रखिए तो सर आप, तो मोललता में WB था, गुणित 1000 था, बटे MB है, गुणित WA है। हमारा WA लोचा है। अगर लीटर में देगा तो आपको याद रखना, लीटर में देगा तो पहले मिलीलीटर में बदल के घनत्व से गुणा करना, लेकिन वो विलियन है, उसमें विलय को हटाना तो विलायक निकल जाएगा। तब मैंने रखा 4 इंटू 1000 बटे 40 गुणित 1996। ये 10 बार में कट गया, 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 100 बटे 1996। ठीक है? तो थोड़ा सा मोललता में थोड़ा सा आराम से रहना बेटा। अगर कोई भी चीज अगर मान लो घनत्व दिया हुआ है तो समझ जाना वो विलियन ठोसी है। अगर द्रव है
तो घनत्व से गुणा करके आप उसको किस में बदल दोगे, ठोसी में। लेकिन वो जब गुणा करके बदलोगे तो वो विलयन वो आया किसमें, विलयन आया है, उसमें विलय को हटा दोगे तब आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा। अब आपके एग्जाम में आएगा शुद्ध जल का मोललता ज्ञात कीजिए। शुद्ध जल का मोललता, तो शुद्ध जल का मोललता के लिए शुद्ध जल का मोललता तो ये होता है 1000 बटे H2O का अणुभार। H2O का अणुभार 1000 बटे इसका हो जाएगा 18, तो 55.55 आता है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 55.56। इस प्रकार शुद्ध जल का मोललता 55.56। ठीक है। तो प्रिय मेरे भाइयों एवं बहनों, हम लोग अपने संस्था से आप लोग को बहुत अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। 11वीं का भी देते हैं, 12वीं का भी देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सारे वीडियो। नॉमिनल फीस हम लोग रखे हुए हैं, जो जब आप संतुष्ट हो जाओगे तब हम आपसे फीस लेंगे बेटा। पहले आप हमारी पढ़ाई से पूरी संतुष्ट हो जाओ, जिस दिन संतुष्ट हो जाओगे उस दिन आप पैसा देना। क्लियर बेटा। तो आज मैं यही रख रहा हूँ, और अपने मैं बार बार बोलता हूँ कि अपने दोस्तों यारों को भी बताइए कि नामदेव क्लासेस में हो गया, नामदेव क्लासेस में बाय वीडियो अपने को वहाँ पे पढ़ाई हो रहा है। ओके बेटा। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और बार बार हाथ को धोते रहिए। गुड नाइट।